चंद्रयान 3 के लैंडर के ऊपर है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार साइस्मिक एक्टिविटी और ये सेंसर हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन्स में आने वाले सेंसर से कुछ खास अलग नहीं है। बस ये वाला सेंसर दिल से थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव है, मेरा मतलब ज्यादा एक्यूरेट है और इसका रेजोल्यूशन काफी ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सेंसर चंद्रयान 3 के ऊपर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है, बिकॉज चंद्रयान 3 लैंड होने से पहले ही इस सेंसर का डेटा को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। और ये सेंसर अकेला नहीं है जो चांद के ऊपर जा रहा है, इस सेंसर के साथ साथ कई सारी अलग अलग इक्विपमेंट चांद के ऊपर जाने वाली है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर एंड आयनोस्फीयर यानी कि रंभा, और नया इंट्रोड्यूस किया गया पेलोड यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इन सारे पेलोड्स के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशंस मेरे चैनल के ऊपर किए हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में से आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख सकते हो और साथ ही मेरे इन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार साइस्मिक एक्टिविटी, अपने नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये साइस्मिक एक्टिविटी को मेजर करता है। जैसे अर्थ के ऊपर साइस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट्स होती है, वैसे चांद के ऊपर अपोलो मिशंस के टाइम से कई सारे इक्विपमेंट्स रखी गई है, बट मोस्ट ऑफ दिस इक्विपमेंट्स आर फ्रॉम यूएसए और स्पेसिफिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिस लोकेशन पे चंद्रयान 3 को लैंड कर रहा है वो लोकेशन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर फ्यूचर मिशन ऑफ आर्टेमिस प्रोग्राम्स एज वेल। इसका मतलब उस लोकेशन की साइस्मिक एक्टिविटी पहले से पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लूनार साइस्मिक एक्टिविटी मेजर करने के पीछे काफी इंपॉर्टेंट मिस्ट्री और रीजन है। ये बात है अपोलो मिशंस के दौरान की। जब अपोलो 12 के दौरान एस्ट्रोनॉट्स चांद से लेकर अपने लूनार ऑर्बिटर तक पहुंचे तो उनका जो लूनार एसेंट स्टेज होता है वो फिर एक बार जाके चांद के सरफेस में क्रैश हो गया। बिकॉज क्रैश तो हो गया बट उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए चांद के सरफेस में ऑसिलेशंस को मेजर किया गया और यही से चालू हो गई सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। हिस्ट्री टीवी 18 या फिर कई कॉन्स्पिरेसी चैनल्स ने इसको काफी अच्छे से मोनेटाइज किया। इनफैक्ट इस थियरी को इतना ज्यादा एक्सट्रापोलेट किया गया कि मूनफॉल जैसे मूवीज भी बन गई। तो आखिर ये इतना इंटरेस्टिंग सेंसर चंद्रयान 3 पे आखिर कहाँ पर प्लेस्ड है? ये देखिए, ये जो गोल्डन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बताया था ये सेंसर काफी ज्यादा सेंसिटिव है और इसका रेजोल्यूशन अप टू 100 नैनो गीगाहर्ट्ज में जाता है और ये पर्टिकुलर सेंसर 6 एक्सिस के डेटा को हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब एक्स वाई और जी एक्सिस के ऊपर का एंगुलर एक्सेलरेशन और साथ ही साथ एक्स वाई और जी एक्सिस के ऊपर का एंगुलर रोटेशन। मेरे पास फिलहाल ये MPU 6050 नाम का सेंसर है। ये पर्टिकुलर सेंसर भी 6 एक्सिस का डेटा प्रोवाइड करता है, दैट इज 3 ऑन एक्सेलरेशंस एंड 3 ऑन एंगुलर रोटेशन। एंड इन जनरल अगर हम कोई भी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट की बात करें जो कि एयरप्लेन्स में यूज किए जाते हैं या फिर डेफिनेटली रॉकेट्स या फिर इनफैक्ट विक्रम लैंडर के नेविगेशन सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं, वो सारे सेंसर मोस्टली कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स बेस्ड होते हैं। और इस पर्टिकुलर सेंसर में हर एक एक्सिस के ऊपर आपको 2 सेंसर्स देखने मिलेंगे, एक है फाइन रेंज सेंसर एंड दूसरा है कोर्स रेंज सेंसर। इसका मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक फाइन रेंज सेंसर होगा और उन्हीं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कोर्स रेंज सेंसर होगा, वेयरइन द फाइन रेंज सेंसर इज मच मोर सेंसिटिव देन द कोर्स रेंज सेंसर, ताकि अलग अलग टाइप्स का डेटा हमें मिल सके, हमें रेजोल्यूशन भी मिले और हमें काफी बड़ी बैंडविड्थ भी मिले इन मेजरिंग द डेटा। एंड वेरी सरप्राइजिंगली ये सेंसर भी I2C या I2C प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसका मतलब आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हो SPI, I2C या फिर CAN प्रोटोकॉल, वैसे प्रोटोकॉल स्पेस में भी यूज होता है। और इस सेंसर में एक टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट भी है। सरप्राइजिंगली मेरे MPU 6050 सेंसर के अंदर भी एक टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट है, बट चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार साइस्मिक एक्टिविटी के अंदर का टेम्परेचर सेंसर इस सेंसर की हेल्थ को मेजर करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज ये सेंसर एक्चुअल लैंडर से थोड़ा बहुत दूर है और एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करेगा। इनफैक्ट आप ये जो रैंप देख सकते हो जिससे प्रज्ञान रोवर नीचे उतरेगा, उसी के ऊपर ये जो गोल्डन कलर का बॉक्स है ना, ये बॉक्स ही है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार साइस्मिक एक्टिविटी। इस सेंसर के बेस के ऊपर एक काफी थिक ग्लास और रीइंफोर्स्ड फाइबर की लेयर है, बिकॉज ILSA के सेंसर का डेटा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बट इसके कैलकुलेशंस में एक टेम्परेचर ऑफसेट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके इन सभी एरर्स को नल किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट या IMU सेंसर्स कैसे काम करते हैं तो उसके रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। और अब हम देखते हैं कि ये सेंसर एग्जैक्टली क्या काम करेगा।
तो ये है हमारा विक्रम लैंडर जो हमने खुद ने 3D प्रिंट किया है और इस विक्रम लैंडर के अंदर फिलहाल है एक माइक्रो कंट्रोलर और एक MPU 6050। अब स्क्रीन के ऊपर के सीरियल प्लॉटर पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं विक्रम लैंडर को मूव कर रहा हूँ वैसे ही एंगुलर रोटेशन और एक्सेलरेशन के वैल्यू स्क्रीन के ऊपर चेंज हो रहे हैं। और अब अगर मैं इस सेंसर को इस टेबल के ऊपर रख दूं और कुछ यहाँ पर इस टेबल के ऊपर टैप करूं तो मेरे टैप के जो वाइब्रेशंस है उसको भी ये सेंसर मेजर कर पा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इस सेंसर को टेढ़ा भी कर दूं और उसके बाद भी वाइब्रेशंस को जनरेट करूं तो भी ये सेंसर उन सेम वाइब्रेशंस को मेजर कर पाएगा। एंड बिकॉज हमें पता है कि विक्रम लैंडर का जो डोर है वो कितने एंगल पे ओपन होगा, तो उस एंगल को मेजर करके हम इस पर्टिकुलर टेढ़े रखे हुए सेंसर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं टू प्रिसाइसली मेजर द साइस्मिक एक्टिविटी ऑफ मून। अब मैं जो सेंसर यूज कर रहा हूँ वो तो 70 रुपीज का है, इसीलिए इसका रेजोल्यूशन डेफिनेटली कम है एक्चुअल सेंसर के कंपैरिजन में। बट इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा अबाउट मून्स साइस्मिक नेचर। और इस सेंसर से रिलेटेड सारी अपकमिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ इस चैनल पे जरूर शेयर करता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरा ये रिसर्च पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके कोई भी सजेशंस है अबाउट माय स्पीकिंग स्टाइल, द वे आई एम प्रेजेंटिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें बताएं। और मेरा चैनल फिलहाल काफी छोटा सा है, इसलिए अगर वीडियो को लाइक करोगे तो एल्गोरिदम को एक अच्छा सिग्नल जाएगा